देखिए बाबा इतनी कसीर तादाद जमा हुई, इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्लाम भाई जमा हैं। और आप ने इब्तदाई मदनी काफ़िले पर कर दी कि मदनी काफ़िला, तो आखिर ऐसा क्या कि ये एक तादाद है जो नहीं होती है कि भाई आए, इज्तिमा हुआ, बयान सुनेंगे और एक गैदरिंग है, आने वाला भी देख रहे होंगे चारों तरफ, वो हो यार धमाल है, आज तो बहुत कौम है, और आप मतलब सीधा मदनी काफ़िला लेकर आ गए कि भाई मदनी काफ़िला। तो आखिर इस मतलब जमा होने वाले हज़ारों हज़ारों इस्लामी भाइयों के जहनों में ये बात बिठानी नहीं चाहिए कि आखिर मदनी काफ़िला क्यों, ये गैदरिंग काफ़ी क्यों नहीं है? मदनी काफिला इसलिए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो मदनी काफिलों के ज़रिए पूरी दुनिया में तरकीबें बनेगी ना। बाकी इस तरह जमा हो जाना और अल्लाह के दीन के लिए जमा होना, इसमें कोई शक नहीं कि कार्य खैर है, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह कबूल फरमाए जिन्होंने काविशें की। लेकिन अब ये कि इस तरह ये जमा हुए फिर ये एक दूसरे को कहेंगे, बल्कि शायद कहना शुरू कर दिया होगा, और जी मुबारक हो, ओ बड़े बंदे इकट्ठे कर लेते। अब वो इसमें ये मुबारक सलामत में ये फिर जाकर कहीं नींद में फजर भी कज़ा ना कर बैठे। तो मदनी काफ़िले होंगे तो ये पक्के नमाजी बनेंगे ना। तो खाली मुबारक सलामत करनी है तो ये मतलब नहीं ना जमता। नमाजी बन के जाएँ, जो नमाजी हैं वो तहज्जुद गुजार बने और बस वो हुस्न अखलाक के पैकर और सुन्नतों के आमिल बनकर उठें। और हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र, जो मदनी काफ़िले में अगर कहना कि हैवान इंसान बन जाता है तो बारहा ऐसा भी हुआ है कि ऐसे ऐसे बिगड़े हुए अफराद जब मदनी काफ़िले के मुसाफिर बने, आशिकान रसूल की उन्हें सोहबत मिली तो वो तौबा करके निकले और क्या से क्या बन गए। यानी हमारे पास ऐसे बेशुमार मुबल्लिगीन मिलेंगे कि जिनकी इस्लाम मदनी काफ़िले के ज़रिए हुई। पहले ये क्या थे और अब क्या है। हो सकता है कई इमाम आपको मस्जिदों के ऐसे मिलेंगे कि जो जुम्मा भी नहीं पढ़ते होंगे, मदनी काफ़िले में जाकर ये नमाजी बने, नमाजें सीखी और आज इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। तो ये मदनी काफ़िला बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी इज्तिमाअत, कॉन्फ्रेंसें, जलसे, यार ये देख देख कर मैं तो बूढ़ा हो गया, बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये कह सकते हैं। तो इज्तिमा के अपने फ़वाइद हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन मदनी काफ़िलों के जो फ़वाइद और इसकी जो बरकत है ना, ये मैं आपको अल्फाज में नहीं समझा सकता, तजर्बा शर्त है। अब सफ़र करके देखें कि मदनी काफ़िले में मिलता क्या है। अब निकलें तो सही घर से, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। पिकनिक तो आपने बहुत किए होंगे, और मदनी काफ़िले में सफ़र कर लीजिए। क्या उम्मीद रखूं? देखो हमारे यहाँ आलमी मदनी मरकज़ में तो बगैर बोले हाथ उठा रहे हैं। सरदाराबाद वाले देखिए, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर दिल में नीयत नहीं है और हाथ उठाकर झूठा हाथ उठाया कि मैं काफ़िले में सफ़र करूंगा तो गुनाहगार होंगे, ये सोच लीजिए। 100% नीयत है कि मैंने हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करना है। फिर नहीं कर पाया तो नीयत का फिर भी सवाब मिलेगा। और अगर नीयत गलत थी और हाथ उठाया कि नीयत नहीं थी कि नहीं जाऊंगा, फिर भी चलो यार मुरुवत में हाथ उठा लिया कि इसको अच्छा लग जाएगा, ज़रा उसको अच्छा लग जाएगा, तो गुनाहगार होंगे। चाहे मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे तब भी इस झूठे इजहार की तौबा वाजिब रहेगी। काफ़िले का सवाब मिलेगा लेकिन इसकी तौबा ज़रूरी होगी। तो जब भी किसी पर नीयत का इजहार करें ना, चाहे हाथ उठाकर चाहे ज़बान से कहकर, जैसे आम तौर पर होता है कि मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे तो हाँ बोलते हैं, इज्तिमा में आना, हाँ जी, आहो जी, ज़रूर आवांगा। और फिर दिल में ये हो कि यार अगर मैं ये आवांगा नहीं बोलूँगा तो ये इसने जावांगा नहीं बोलना, इसने मेरा सर खाना है। तो ये मतलब से जान छुड़ाने के लिए आवांगा बोल दिया, लेकिन
یہ آپ کا آوانگا نہیں ہے، یہ آپ کا جہنم میں جاوانگا ہے. جی ہاں، جھوٹ ہے نا، اور جھوٹ کی سزا جہنم کا عذاب ہے. تو انشاءاللہ ہم جہنم میں نہیں جاوانگا، ہم سچ آنکھ کے آقا دے پیچھے پیچھے جنت میں جاوانگا انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.